अरे विनोद, ऐसे क्यों बैठा है भाई? बहुत परेशान हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 1 साल से मैं जिम जा रहा हूँ लेकिन कोई बॉडी में चेंज ही नहीं दिखा। और ऊपर से जिसके पास भी हेल्प लेने जाओ सब एक ही चीज बोलते हैं कि वेजिटेरियन हो तो बॉडी नहीं बन सकता, अंडे खा लो, चिकन खा लो, ये खा लो, फिश खा लो। अबे यार, वेजिटेरियन लोग बॉडी भी नहीं बना सकता क्या? हद है यार। अब तो यार बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ। मन कर रहा है बस जिम छोड़ दूँ, कुछ नहीं रखा। ये वेजिटेरियन लोगों से बॉडी बन नहीं सकती है। साला मन कर रहा है कि अंडे खा लो, चिकन खा लो और इन लोगों की तरह बॉडी बना लो। बहुत हो गया वेजिटेरियन। अगर तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर इतना मिसकंसेप्शन हो सकता है तो फिर न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर भी ये मिसकंसेप्शन हो सकता है, एंड उसकी वजह से वो नॉन वेज खाना चालू कर दे, एंड उसी की वजह से वो जिम छोड़ दे एंड वेजिटेरियन खाना बंद कर दे। ये तो गलत है, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सब का मिसकंसेप्शन मैं दूर करूंगा, चल मेरे साथ। Plate in Pump, where science meets simplicity. दोस्तों, आपने भी ये लाइन अक्सर अपनी फिटनेस जर्नी में सुनी होगी। मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ और जब मैंने भी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था 2015 में, तब जिम में जितने भी लोग थे, चाहे वो मसल कैरी कर रहे थे या फिर कोई बॉडी बिल्डर या फिर कोई एथलीट, सबके सब सिर्फ एक ही चीज कहते थे, अंडे खा लो, चिकन खा लो, वेजिटेरियन डाइट से बॉडी नहीं बनती है। इन सब से मैं भी डीमोटिवेट हो जाता था। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं भी इस चीज़ से डीमोटिवेट होके अगर छोड़ देता वेजिटेरियन डाइट, या फिर मैं भी अंडे या फिर चिकन खाना शुरू कर देता, तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ये तो सच है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए ये जर्नी बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन डाइट। एंड ये भी सच है कि लीन मसल गेन करना वेजिटेरियन डाइट में बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपने YouTube में कई सारे वीडियोस देखा होगा इस टॉपिक पे, बट एक वेजिटेरियन जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हो, जिसने करीब 8 से 9 सालों से कंसिस्टेंटली एक वेजिटेरियन डाइट को फॉलो किया हो, जिसने मसल गेन किया हो और जिसने फैट लॉस भी किया हो, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज शायद ही आपको YouTube में कोई दे पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वेजिटेरियन डाइट से भी आप लीन मसल या फैट लॉस कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा फिजिक बना सकते हो वेजिटेरियन डाइट से। इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मसल बिल्ड या फैट लॉस करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। ये ना ही सिर्फ मसल बिल्ड में हेल्प करता है, इसके अलावा ये बोन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। इन 20 अमाइनो एसिड्स के बॉडी में अलग अलग फंक्शंस हैं, एंड ये 20 अमाइनो एसिड्स बॉडी में कंबाइन होकर प्रोटीन बनते हैं। अमाइनो एसिड्स का बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे टिश्यू ग्रो एंड रिपेयर करना, टू मेक हार्मोन्स, एनर्जी प्रोवाइड करना, स्किन, नेल एंड हेयर को हेल्दी रखना, इम्यून सिस्टम एंड एक्सेट्रा। अब इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 11 अमाइनो एसिड बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, एंड उसके बारे में हम वेजिटेरियंस को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है इन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिनका नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हो। हमारा बॉडी इसे सेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और हमें फूड्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। यही हमारे मसल बिल्डिंग या फैट लॉस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमाइनो एसिड्स हमें फूड्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन द बेस्ट सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वेजिटेरियन में जो अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल होता है वो बहुत इम्बैलेंस एंड बहुत इनकम्प्लीट होता है, एंड अगर होता भी है तो काफी कम सोर्स ऑफ फूड है जिसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है एंड एक कंप्लीट प्रोटीन हो। अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया है अबाउट अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन एंड हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, हमें लीन मसल बिल्ड करने के लिए 1.6 ग्राम पर केजी टू 2.2 ग्राम्स पर केजी तक प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 70 केजी के हो तो आपको 112 ग्राम्स टू 140 ग्राम्स तक का प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो सकता है। पर्सनली मैं 2 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम्स तक का प्रोटीन पे स्टिक करता हूँ अगर मुझे लीन मसल बिल्ड करना हो। अब वेजिटेरियन डाइट में कुछ ही ऐसे फूड सोर्सेस है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मिल्क, टोफू, कीनोआ, पनीर एक्सेट्रा, जो आपको हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन देगा। इसके अलावा जो कोई भी फूड के सोर्सेस है
उसमें कोई ना कोई प्रोटीन की कमी या कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स का इम्बैलेंस जरूर होता है, जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको उसे कंप्लीट प्रोटीन बनाना हो तो आपको उसे डिफरेंट फूड सोर्सेज के साथ कंबाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल पीनट बटर एंड ब्रेड, राजमा एंड चावल, राइस एंड दाल, ये सब को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको एक कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे इंडिविजुअली खाओगे तो आपको एक कंप्लीट अमाइनो एसिड का प्रोफाइल नहीं मिलेगा। मैंने एक 45 डेज फिट भारत चैलेंज किया था जिसमें मैंने अपना सारे प्रोटीन के सोर्सेज को दिखाया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो इस दिए गए लिंक में आप जाके देख सकते हो। अब सवाल ये है कि कौन से फूड से आपको कितना प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप 100 ग्राम पनीर खाओगे तो आपको लगभग 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। वही आप 100 ग्राम सत्तू खाओगे तो आपको 25 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाएगा। टोफू एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप वो खाओगे तो 100 ग्राम टोफू में आपको 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। एंड पीस जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन है, उसी भी अगर आप 100 ग्राम खाओगे तो आपको 15 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग फूड सोर्सेज को कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोटीन, एक कंप्लीट मील तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज से प्रोटीन को फुलफिल करना है, ना ही सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स से। इनके अलावा वे प्रोटीन जो मिल्क से बनता है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड इट इज द मोस्ट बायोलॉजिकली अवेलेबल प्रोटीन सोर्स एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ। एंड इसका लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे आप 1 से 2 स्कूप पर डे ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हो तो वे प्रोटीन लेने का कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं फैट्स क्यों खाऊं और फैट्स का मसल बिल्डिंग या फैट लॉस से क्या लेना देना। लेना देना है। आफ्टर प्रोटीन, फैट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आपको फैट लॉस, मसल बिल्डिंग जर्नी में हेल्प करता है। चाहे इंटेंस वर्कआउट में बॉडी को एनर्जी देना या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन डी, ई, ए, के एक्सेट्रा का अब्सॉर्प्शन में हेल्प करना। फैट्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन हमारे बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके। फैट्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। एक मेटा एनालिसिस हुआ था 2021 में फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, जिसमें ये पाया गया कि लो फैट डाइट हमारे टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली। अगर आपको भी अपना टेस्टोस्टेरोन को 98% से इंक्रीज करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, चाहे तो जाके देख सकते हो इस दिए गए लिंक पे। लेकिन इस वीडियो के बाद ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फैट्स है बॉडी के लिए। दोनों ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं एंड हमें इनके लिए फूड सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है। इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी में, लाइक हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एक्सेट्रा। ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 हमें इजीली मिल जाता है फूड सोर्सेज लाइक ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड एक्सेट्रा। बट ओमेगा 3 ज्यादा पाया जाता है फिश में। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है लाइक फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा। लेकिन इनमें EPA एंड DHA का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इम्बैलेंस है। दैट मींस आपको ज्यादा क्वांटिटी में खाना होगा टू मीट योर डेली रिक्वायरमेंट। एल्गे एक ऐसा सोर्स है जिसमें इक्वली अमाउंट में EPA एंड DHA पाया जाता है। ये बेसिकली पाउडर या ऑयल फॉर्मेट में आप कंज्यूम कर सकते हो। इंडिया में मुझे एक भी ऐसा ब्रांड नहीं मिला जो एल्गे ओमेगा 3 बनाता हो, और अगर मिला भी हो तो उनका प्राइस बहुत ही ज्यादा है एंड वो भी इंपोर्ट किया गया है। अब प्रोटीन एंड फैट्स के बाद अक्सर लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिस आउट कर देते हैं। हमें लगता है कि बस प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी बन जाएगा, बट ये सच नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में मसल रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है एंड हेल्थ एंड इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। आप इनको फूड सोर्सेज से इजीली फुलफिल कर सकते हो। अब जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है एंड टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। अब जिंक का बेस्ट सोर्सेज है नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन वेजिटेरियन फूड में भी बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसे आप खा के अपना जिंक का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फूड सोर्सेज चिकपीस, पंपकिन सीड्स, कैश्यू नट्स, दाल,
टोफू, मशरूम, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा में आपको मिल जाएगा जिंक। अब विटामिन डी एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जहां 76% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट। ये ना ही सिर्फ हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ये मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है, जॉइंट पेन को कम करता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा एंड ये बहुत ही चीप और फ्रीली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट। आई विल रेकमेंड कि अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे के पहले सनलाइट लेते हो तो 20 से 30 मिनट के लिए अपने बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज रख दो। और अगर आप 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में लेते हो तो 10 से 15 मिनट भी अगर आप अपने बॉडी को एक्सपोज रखोगे तो वो इनफ है। विटामिन B12 ये आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो आपके मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है वेजिटेरियंस में एंड वीगन में। ये आपको इजीली डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, लाइक मिल्क जिसे आप 250 से लेके 300 ml पर डे ले सकते हो। योगर्ट भी आप 200 से लेके 300 ग्राम तक ले सकते हो पर डे एंड चीज एक्सेट्रा। मैग्नीशियम, अब इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, लेकिन आज मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड ही हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा। मैग्नीशियम आपके आफ्टर वर्कआउट क्रैम्प्स, आफ्टर वर्कआउट पेन एक्सेट्रा में रिलीफ करता है, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप में भी हेल्प करता है, जिससे आपको मसल रिकवरी एंड मसल बिल्डिंग प्रोसेस इंप्रूव करता है। ये आपको इजीली मिल जाएगा आलमंड, स्पिनच, पीनट्स, बीन्स, कैश्यू एक्सेट्रा से। अब इनके अलावा भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, पोटेशियम, विटामिन ई, के एक्सेट्रा, जिसे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड से कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप मल्टीविटामिन का भी हेल्प ले सकते हो, जो आपके सारे विटामिन को फुलफिल कर देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक दूंगा उस मल्टीविटामिन का जिसे मैं पर्सनली कंज्यूम करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेरियन लैक करते हैं वर्कआउट में। मैंने ऐसे अपने करियर में कई सारे लोग देखे हैं जो जिम में आके 2 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और 1 घंटा इधर उधर बात करते रहते हैं या फिर टाइम पास करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि बॉडी नहीं बनता या फिर वेज खाने से बॉडी नहीं बनता। अरे कैसे बनेगा? वर्कआउट पे तो फोकस कर लो यार। ये तो धोती खोल रहा है। ना ही ये कोई वर्कआउट रूटीन को प्लान करते हैं, ना ही ये कोई वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं एटलीस्ट 3-4 महीने तक, ना ही ये अपना 100% देते हैं जिम में। तो ये सिर्फ बिगिनर्स का प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे ऐसे लोग जो पिछले 5 से 10 साल हो गए जिम आते हुए वो भी सेम गलती कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। अगर आप जिम में आके अपना 100% नहीं दे सकते तो आपका जिम आना बेकार है और आपका कोई बॉडी नहीं बनेगा। मैंने अब तक 30 मिनट में भी वर्कआउट कंप्लीट किया है और 2 घंटे में भी वर्कआउट कंप्लीट किया है, लेकिन जब भी मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है मैंने अपना 100% दिया है उस वर्कआउट में। हाँ, 3 से 5 मिनट कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा मेरा फोकस सिर्फ मेरे वर्कआउट पे होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कभी भी पूरा एफर्ट लगाते नहीं है अपने वर्कआउट में, यानी कि हम अपने आप को पूरा पुश नहीं करते हैं कभी भी। हमें लगता है यार पूरा पुश करेंगे तो इंजरी हो जाएगा, लेकिन आप जब रोड में चलते हो तब भी तो आपको एक्सीडेंट होने का चांस है ना? तो वर्कआउट में अपने आप को पूरा पुश क्यों नहीं करते हो? मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिसके अंदर 100 किलो का वेट उठाने का पावर है, लेकिन वो कभी भी 100 किलो तक नहीं जाते हैं। वो 70 या 60 किलो तक जाके बोलते हैं कि मेरा तो इतना ही कैपेसिटी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो जिम में आके 100 किलो का स्क्वाट्स उठाता है। एक दिन मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे साथ वर्कआउट कर ले। जब उसने मेरे साथ वर्कआउट किया तो हैरानी की बात है कि उसने उस दिन 150 किलो का वेट उठाया। कैसे? एक सिंपल सा पुश करके। मैंने उसे खाली पुश किया और उसने अपना 100% एफर्ट दिया। हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा मार सकता था। किलो से 150 किलो पे आना, आप सोच सकते हो कि एक जरा सा पुश इंसान को कहां से कहां लेके जा सकता है। एंड यही छोटी छोटी चीजें आपको आपके वर्कआउट की बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। यू नीड टू पुश योर लिमिट्स, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रह के कभी भी आप अपना बॉडी नहीं बना सकते हो।
मैंने अपने करियर में अपने 8 से 9 साल की जर्नी में ये जाना है कि अगर आप अपना मैक्स एफर्ट नहीं लगाते हो, अगर आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो, तो आपको बॉडी बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक रूटीन को फॉलो करो और कंटिन्यूसली 4 to 5 मंथ्स अपने प्रोग्रेस को उसमें ट्रैक करो। देखो कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है कोई चेंजेस, तो आपको उससे भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, एंड जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उसे एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। चाहे आपको 2 से 3 महीने में कोई रिजल्ट ना मिले, इट्स नॉर्मल। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कंटिन्यूस रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। आपको टाइम लगेगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको प्रोग्रेस करना है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो कि आप प्रोग्रेस करते रहो। एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाने से आप कभी भी अपने बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको ये वीडियो कोई ना कोई तरीके से हेल्प जरूर किया होगा। इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि कोई भी वेजिटेरियन डीमोटिवेट ना हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी चीज नहीं है लाइफ में, एंड इट इज वर्थ इट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप उसे जरूर पूछ सकते हो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड आपके सभी वेजिटेरियन एंड इवन नॉन वेजिटेरियन दोस्तों को जरूर शेयर करना एंड अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करना। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां साइंस मिलेगा सिंप्लिसिटी के साथ।